वेलकम। आई एम परमान राजवाड़े, इंग्लिश गुरु राजवाड़े यूट्यूब के अंदर आप देख रहे हैं, बने रहे हैं। ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में अपलोड मैं कर चुका हूं। नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। अब इसी फहरिस्त में, इसी कतार में प्रनाउन मैं पढ़ा रहा हूं, जिसमें अंतिम प्रनाउन का काइंड्स ऑफ प्रनाउन 7 प्रकार के होता है, जिसमें से आज अंतिम है 3 पार्ट्स में आपका बनाया हूँ। बहुत अच्छा प्रनाउन, तो पूरा बने रहेगा। अब ऑलरेडी मेरे यूट्यूब में अपलोड कर चुका हूँ, तो पूरा देखते हैं। यहाँ पर प्रनाउन के बाद 5वां नंबर है, ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। आगे वाला वीडियो मेरे यूट्यूब में आप पूरा देख लीजिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रनाउन मतलब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक मतलब समझते हैं, निज मतलब स्वयं होता है। निज मतलब निजी, स्वयं, सेल्फ के लिए। जैसे इस प्रनाउन के अंत में सेल्फ, SELF या एक वचन में, और सेल्फ बहुवचन SELFES बहुवचन का आता प्रयोग लगा रहता है, जिसका अर्थ होता है स्वयं या निज। समझ गए? स्वयं के लिए। तो आप माई सेल्फ लिखा है, सेल्फ या सेल्फ लिखा रहेगा, तो आप समझ सकते हैं इसको। माई सेल्फ या योर सेल्फ लिखा रहेगा, या अवर सेल्फ, तो समझ जाइएगा निजवाचक प्रनाउन के अंतर्गत आती है। जैसे उदाहरण एग्जांपल, आई डू, इधर से आप मैं दिखा रहा हूँ कि आई डू इट माई सेल्फ। दूसरा है ये आई डू, ये समझ लीजिए यहाँ पर आएगा। सेकेंड नंबर है यू डू इट योर सेल्फ, ये वाला आ जाएगा। इसके बाद थर्ड नंबर है वी अवर सेल्फ, यानी कि यहाँ पर बहुवचन में आ जाएगा। इस प्रकार हिम सेल्फ, अवर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ आदि रिफ्लेक्सिव प्रनाउन के हैं। यह कर्ता के बाद या कर्म के स्थान पर होते हैं प्रयोग। समझ गए होंगे? नहीं समझ आए होंगे तो बताइएगा पूरा। इसके बाद 6 नंबर है इंडिफिनिट प्रनाउन। इंडिफिनिट माने अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं, अनिश्चित, जिसका कोई पता नहीं रहता। इंडिफिनिट यानी अनिश्चित वाचक सर्वनाम। इसका देखते हैं डिफिनेशन। जो प्रनाउन किसी अनिश्चित या नाउन के लिए प्रयोग किया जाता है, इंडिफिनिट प्रनाउन कहा जाता है। जैसे कौन कौन सा वर्ड्स आता है? सम, SOM, सम माने कुछ, कितना मात्रा में पता नहीं है। नन कितना, ऑल, दे, समबॉडी, नोबॉडी, फ्यू कम मात्रा, मेनी बहुत ज्यादा, एनीबॉडी बहुत सारा वर्ड्स है। तो इसमें इतना चीज प्रयोग आएगा तो समझ जाइएगा आप इंडिफिनिट प्रनाउन के अंतर्गत आती है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। नन माने कुछ नहीं, नन ऑफ देम वेयर प्रेजेंट। कुछ लोग मतलब कितना लोग प्रेजेंट थे पता नहीं। समथिंग मतलब कुछ वस्तु, समथिंग माने कुछ वस्तु, इज द बेटर देन नथिंग मतलब कुछ वस्तु बेटर थे। फिर थर्ड नंबर ऑल ऑफ अस वेयर प्रेजेंट। इसके बाद 7वां नंबर अंतिम पढ़ रहे हैं, पूरा देखिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर आप बोलते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटर का ही मतलब होता है विभाग। डिस्ट्रीब्यूटर, DISTRBUTI, डिस्ट्रीब्यूटर प्रनाउन यानी विभाग बोधक। मतलब जैसे कोई भी कार्यालय बहुत बड़ा फैक्ट्री रहता है, तो उसका आवंटन फैक्ट्री बांट दिया जाता है, अलग अलग जगह विभाग रहता है, छोटा छोटा रूप, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर के अंतर्गत रखते हैं। जैसे उदाहरण, वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति को एक ही समय में केवल एक या दो को संकेत करता है, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन कहा जाता है। यूं कहूं कि एक बहुत बड़ा कार्यालय है, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है, और उसका कई जगह उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, विभाग है, उसको बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए। उदाहरण में कौन कौन सा प्रयोग आता है? देखिए, ईच, EACH, ईच, आइदर, नाइदर। ईच माने प्रत्येक, एक वस्तु के लिए, एक वस्तु के लिए एकदम ठोस, निश्चित के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आइदर माने दो में से एक, दो में से दोनों को प्रयोग। EITHER, आइदर और नाइदर। नाइदर माने दोनों में से कोई नहीं। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर माने दोनों में से कुछ नहीं। मतलब इसमें एक बता दिया हूँ, ईच का अर्थ हुई वस्तु के, प्रत्येक वस्तु के लिए। आइदर EITHER, दो में से एक, दोनों में से कोई एक लेना है, सिलेक्शन कर भैया, आपको दोनों में से एक लेना है, दोनों आपको नहीं मिल सकता। और नाइदर का मतलब है नाइदर। नाइदर में नेगेटिव शब्द है, एक पॉजिटिव प्रयोग किया जाता है नाइदर। नाइदर मैंने दोनों में से किसी को भी नहीं मिलने वाला है आपको। तो ये समझ लीजिए, आप समझ गए होंगे। इसी 7 काइंड ऑफ प्रनाउन के 7 कंडीशन में बता रहे थे, एक डिफिनेशन सहित मैं पूरा बताया हूँ। आपको अगर समझ नहीं आता तो मेरे चैनल के अंदर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट करना कैसे लग रहा है, सीख रहे हैं, फिर भी आप कमेंट कीजिएगा। आपका गुरु, आपका मेंटर, आपका इसी तरीके से आगे फिर पढ़ाऊंगा, एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, तो आप पूरा देखिएगा। और भी लगातार कंसिस्टेंसी, आपका गुरु, इंग्लिश जानना बेहद जरूरी है आज के युग में। मॉडर्न एज इज द इंग्लिश लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसीलिए मैं विशेष फोकस कर रहा हूँ। इंग्लिश अगर आप अच्छा से कमांड, आपका डीपली अगर नॉलेज है, तो किसी भी सेक्टर पे आप बहुत ही अच्छा कमांड बना सकते हैं। कोई भी क्षेत्र में आप जाइए, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट सर्कल स्पोकन से लेकर हर क्षेत्र में आप तहलका मचा सकते हैं। इसीलिए आपका गुरु, आपका मेंटर, आपका टीचिंग लेकर के पूरा बारीकी से मैं पढ़ा रहा हूँ। आप सीखोगे कैसे नहीं, तो आपको सिखा के रहूंगा, आपका गुरु। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए अपने लाइफ में, खुशियों से भरा। बहुत बहुत धन्यवाद।